हाय एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है ओशो के बारे में। जो कि 90% लोग ऐसे हैं जो कि ओशो के बारे में सीक्रेट चीज़ नहीं जानते होंगे। तो आज मैं आप सबको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ओशो के बारे में क्या उनका रहस्य है, उनका क्या दैनिक जीवन था, उनका कैसे क्या सारी चीज़ों के बारे में आज मैं 5 टाइप्स की चीज़ उनके बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी से मैं 5 टाइप का चीज़ चर्चा करने वाला हूँ गाइस। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ये सारे 5 चीज़। तो 5 चीज़ के बारे में मैं एक्चुअली एक पहला नंबर का चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, ओशो का शुरुआती जीवन। और दूसरा नंबर का टॉपिक है अमेरिका में प्रवेश। और तीसरा नंबर का टॉपिक है ओशो का मृत्यु। और चौथा नंबर का टॉपिक है ओशो की जो मृत्यु हुई थी उसमें क्या क्या घटना हुआ था। और 5वां नंबर का टॉपिक है ओशो की हसीयत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा ओशो का विकिपीडिया को लेकर के। जो कि ओशो का जो जन्म हुआ था वो 11 दिसंबर 1931 को हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनका जो बचपन का जो नाम था चंद्रमोहन जैन था। तो गाइज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ओशो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के गांव में। उनके जो पिताजी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली थे, और वहाँ से उन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई अपना स्टडी को स्टार्ट किया था। फिर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उनका जो एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी का नाम था जबलपुर। तो उन्होंने अपना स्टडी को जबलपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। फिर वहाँ से कंप्लीट करने के बाद वहाँ का वो लेक्चरर बन गया। फिर वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्निंग किए थे। उन्होंने एक चाइल्डहुड नाम का एक किताब भी लिखा हुआ था, जिस किताब का नाम था ग्लिप्सेंट्स माई गोल्डन चाइल्डहुड नाम से उन्होंने एक किताब भी वहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक है, उसमें वो अपने बचपन के बारे में सारे सब कुछ बताए हुए थे कि मैं किस प्रकार से अपना बचपन को गुजारा हूँ। वो किताब बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लायक है। ठीक है, तो चलते हैं। अब दूसरा नंबर का टॉपिक है हमारा अमेरिका में प्रवेश। अमेरिका में उनका जो प्रवेश हुआ था वो 1981 को हुआ था। और उन्होंने जब सारा कामकाज को वहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे, फिर वो वापस आए थे, अमेरिका को छोड़े थे 1985 से। ठीक है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका उनका एक ही जाने का चीज़ मकसद था कि वो जो है संन्यास लेना चाहते थे अपने जीवन में, और संन्यास लेकर के वो अमेरिका पहुँच गए थे। ठीक है, फिर अमेरिका पहुँचे, फिर वहाँ पे जो है वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन किए हुए थे, जिसका नाम था रजनीशपुरम। ठीक है, तो रजनीशपुरम नाम से वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन किए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो जो है अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराना चाहते थे, जो कि रजिस्टर नहीं हुआ था। वहाँ के जो स्थानीय लोग जो थे वो सारे लोग उसके लिए अवॉइड कर दिए थे, और ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं चला सकते हैं, ये हमारा दूसरा संस्थान होना चाहिए अमेरिका में। ठीक है, तो जिस कारण से लोगों ने उसे अवॉइड किया और लोगों ने ही उसे वहाँ से भगा दिए थे। ठीक है, एक्चुअली वो खुद से वापस आ गए थे, वरना उसे तो किसी का तो हिम्मत नहीं था उसे वहाँ से निकालने का। ठीक है, तो जिसके लिए 1985 में रजनीश जो थे वो छोड़ दिए थे, रजनीश ओशो ने 1985 को अमेरिका छोड़ दिए थे गाइस। तो मैं तीसरा नंबर का टॉपिक मेरा है ओशो की मृत्यु। फिर अमेरिका छोड़ने के बाद जब 1985 में ओशो इंडिया वापस आए हुए थे, तभी पुणे में उन्होंने करोड़ों का संपत्ति से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन किया था, जिसमें बहुत सारे शिष्य उनके पास बैठ करके और घोर अध्ययन किया करते थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो उनके शिष्य में से एक शिष्य का नाम था योगेश ठक्कर। तो योगेश ठक्कर एक ऐसा शिष्य था, ओशो के बहुत ही ज़्यादा करीबी शिष्य थे वो। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा चाहते थे कि उनका जो मृत्यु जब हो जाता है, तो मृत्यु के बाद वो सारे संपत्ति, सारे प्रॉपर्टी, करोड़ों का मालिक वो शिष्य को देना चाहते थे। ठीक है, ठक्कर साहब को। तो उन्होंने ऐसा चाहते थे कि उनका जो प्रॉपर्टी है और उनका जो ज्ञान जो था वो सारे सिर्फ एक शिष्य नहीं बल्कि बहुत सारे वैसा शिष्यों को उनके सारे ज्ञान को प्रदान किया जाए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मुंबई के हाई कोर्ट से भी चैलेंज किया हुआ था। ठीक है, तो चैलेंज करने के बाद उनका सारा प्रॉपर्टी आज के डेट में भी जिंदा हुआ था। और उनके मित और उनके जो जब उनका मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु के बारे में बहुत सारे लोग उनके बारे में जानने का कोशिश कर रहे थे कि इनका क्या रहस्य है, उनका क्या कैसे क्या सब कुछ स्ट्रेटजी, और उनका मृत्यु का भी रहस्य जानने का बहुत सारे लोग प्रयास किए थे, लेकिन सभी लोग असफल रहे गाइस। ठीक है, तो हमारा चौथा टॉपिक है मृत्यु के दिन क्या हुआ था। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ओशो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर खानदान से फिर बिलोंग करने का स्टार्ट कर देते, बिकॉज वो बहुत सारा पैसा कमाए हुए थे। और उनके मौत पर उस दिन उनके आश्रम का एक रीति रिवाज हुआ करता था उस टाइम। सन्यासी का जिस टाइम मृत्यु हो जाता है तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो बहुत ही ज़्यादा उत्सव के जैसे मनाया करता था। डेथ हुआ था ना, जब उनका मृत्यु हुआ था, तो उस टाइम 1 ही घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था गाइस। ठीक है, और फिर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओशो के आश्रम में ही ओशो के माताजी रहते थे। तो उनका जो ओशो का जो मृत्यु का जो सूचना था वो उनकी माता को बहुत ही ज़्यादा लेट से दिया गया था। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनका माँ को लेट से सूचना दिया गया था, तो उनको बहुत ही सारा समस्या हुआ था, और वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा रोआ करती थी, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत रोई। फिर अचानक से वो चुप हो गई थी। ठीक है, तो गाइस ओशो की जो सचिव थी वो थी नीलम। तो उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था, उनके
मौत के बारे में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी सवालों के बारे में चर्चा भी किया गया था। तो नीलम जी जो थे, इनके सवालों का उत्तर बहुत ही ज़्यादा नहीं दे पाए थे, क्योंकि उनका मौत का जो रहस्य था वो बहुत ही ज़्यादा घातक था, बहुत ही ज़्यादा लंबा था। ठीक है, इंटरव्यू में इस तरह से उनका माँ हमेशा बोला करती थी कि नीलम बेटा, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ दे दिया। ठीक है, तो अब मैं 5वां नंबर का टॉपिक में चलता हूँ, ओशो का हसीयत। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओशो का जो शिष्य का नाम था योगेश ठक्कर। तो योगेश ठक्कर जी का ऐसा मानना था कि पुणे में जो उनका जो आश्रम था, वो आश्रम का शायद रॉयल्टी करीब 100 करोड़ रुपए का रॉयल्टी था, जो कि आज के डेट पे भी बहुत ही ज़्यादा जिंदा है। उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोल्स रॉयल्स कार था, और उनके पास बहुत ही सारा लाइटिंग वाला कपड़े वगैरह थे, बहुत सारा मतलब खान पान, पहनावा ओढ़ावा, लाइफ स्टाइल उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गाड़ी, घर, बंगला, सारा सब कुछ, मतलब फैमिली उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। और उनका जो शिष्य लोग जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते थे, तब जाकर के उनके पास टिक पाते थे। ठीक है, तो उनका मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका जो गाड़ियाँ थी, उनका घड़ी जो था, वो बहुत ज़्यादा महंगा घड़ी हुआ करता था। और उनका सबसे बड़ा आश्रम का जो रहस्य है, उनका रहस्य एक्चुअली ये होता था कि 1 ही घंटे के बाद ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरे सन्यासी जब वहाँ पर जब मृत्यु हुआ करता था, तो उस टाइम उनका मृत्यु 1 घंटे पे अंतिम संस्कार नहीं करके, बल्कि थोड़ा सा लेट से किया जाता था और उत्सव मनाते हुए किया जाता था। ठीक है, और उनका जो हसीयत था, वो बहुत ही ज़्यादा हसीयत था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे वो। उनका आश्रम का रहस्य बहुत ही ज़्यादा खुल करके मैं आप सभी को नहीं बता सका, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा उस बारे में अध्ययन मैंने नहीं किया हुआ है। तो मैं आप सभी को फिर से स्पष्ट रूप से मैं आप सभी को जरूर बताने का प्रयास करूँगा गाइस। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय ओशो।